गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार गुप्ता और मेरे सहयोगी वसीम अंसारी। तो लाइव क्लासेस के दौरान जिस भी टॉपिक पे चर्चा हुई, डिस्कस हुई, अभी तक जितना भी क्लासेस हुआ उस दौरान आपकी कमेंट अच्छी थी, जो भी हुआ समाधान हुआ। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, फोर्स, बल। बल क्या होता है, बल के बारे में, बल कैसे होता है, कहाँ होता है, किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे अबाउट फोर्स टुडे। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जुड़ जाएं हमारे यूट्यूब चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो आए नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। तो डिस्कस करते हैं फोर्स क्या होती है। फोर्स मतलब बल। बल क्या होता है? हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ तमाम प्रकार की एक्टिविटी हो रही है। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, तमाम मशीनें लगातार काम करती जा रही हैं, हम भी कई प्रकार के काम करते हैं। तो ये सब देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक विचार आता है, आखिर ये हो कैसे रहा है। तो कारण क्या होता है कि सब में एक प्रकार की एक्टिविटी होती रहती है। उस एक्टिविटी को, डिफरेंट प्रकार की एक्टिविटी जो है, उसी को हम एक बल का रूप दे देते हैं। चलिए देखते हैं हम सिलेबस के जरिए कि बल को कैसे हम परिभाषित करते हैं। चलिए, फोर्स। फोर्स क्या होता है? ए फोर्स इज push or pull on any object. A force is pull or push on an object or any object. कि बल वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु को हम पुश करते हैं या पुल करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पे हम जब पुश या पुल करते हैं तो वह वस्तु अपने स्थान को परिवर्तित करने का प्रयास करती है। तो जो प्रयास करती है, जिसके कारण करती है, जो हम उस पर क्रिया करते हैं, वही कहलाती है बल। तो बल क्या होता है? ए फोर्स इज फोर्स। अ फोर्स इज पुल और पुश on an object. On an object. We assume that our daily life, every object is activities form. प्रत्येक वस्तुएं डिफरेंट प्रकार की एक्टिविटी करती रहती हैं। तो वैसे में सभी प्रकार की एक्टिविटी करने का रीज़न एक ही है कि उसमें किसी न किसी प्रकार का उसमें बल लगता है। तो वही बल कह रहा है कि जब किसी वस्तु पे हम पुश और पुल करते हैं तो वही क्या कहलाती है? फोर्स, बल कहलाती है। तो हमारे दैनिक जीवन में जो भी हम काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, कोई काम करते हैं, यही सब एक्टिविटी बल कहलाती है। एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, we are talk, we are walk, we are walk, run and रन के अलावा और क्या हो सकता है? जैसे राइट, रीड, बल लगा के ही तो लिख रहे हैं हम। तो ये जो पेन पे हम जैसे फोर्स लगा रहे हैं, पेन हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है। यही पेन के एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तित होना ही क्या कहलाती है? फोर्स कहलाती है। तो हमारा क्या एग्जाम्पल हो गया? बी आर द वॉक, रन एंड राइट एटसेट्रा etc. चलिए, सम एप्लीकेशंस ऑफ फोर्स इन एवरीडे लाइफ।
कुछ एप्लीकेशन अनुप्रयोग होते हैं, जैसे हम चारा काटने वाली मशीन ले लिए, चारा काटते हैं जब, तो वहाँ भी एक फोर्स लगता है, मैकेनिकल फोर्स हो गया वहाँ, क्योंकि वो मशीन से कार्य हो रहा है। तो हमारी अगर इस प्रकार की हम आते हैं बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत आ जाइए टाइप ऑफ फोर्स के। देखिए टाइप ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स, जिस प्रकार अगर हम देखें बात करें टाइप्स ऑफ फोर्स, तो डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स इन आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप के फोर्स होते हैं, लगते हैं, कहाँ अप्लाई होते हैं, कैसे अप्लाई होते हैं, इसके बारे में छोड़िए। अभी बात क्या हो रही है, टाइप ऑफ फोर्स, है ना। फोर्सेस, यहाँ हम फोर्सेस कहें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप हैं, विभिन्न प्रकार के। तो जहाँ तक अपने सिलेबस की बात है, जिसमें से इस संस्था के द्वारा इस सिलेबस में जो आपके सब्जेक्ट में है, वो मुख्यतः 4 प्रकार के फोर्स का ज़्यादा दिया है। 4 फोर्स में कौन कौन सा फोर्स है आगे देखिएगा आप, जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 1 क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। नंबर 2 कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद हमारा आ जाता है मस्कुलर फोर्स। पेशीय बल, हम हिंदी में भी इसको जान सकते हैं। ग्रेविटेशनल मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा कह रहा है मस्कुलर फोर्स मतलब होता है पेशीय बल। तीसरा होता है मैकेनिकल फोर्स। क्या होता है, मैकेनिकल फोर्स। अभी हम बारी बारी से एक एक बल का एक्सप्लेनेशन द्वारा अध्ययन करेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिलहाल तक आप देखिए, फोर लास्ट जो है ये है मैग्नेटिक फोर्स। ये 4 प्रकार के फोर्सेस हमारे सिलेबस में है, जिसको आपको स्टडी करना है। ये 4 बल आपका मौजूद है, आराम से इसको देख लीजिए। लिखना हो जिस भी स्टूडेंट को, कापी कलम जरूर, जब भी आप पढ़ने बैठे, लाइव चले क्लास, वीडियो जब प्ले करें तो वीडियो चलने से पहले आप लोग पेन और कापी जरूर ले लें, जिससे हर चीज, हर एक पॉइंट को नोट करते चलें। ठीक, नोट कर लीजिए सभी लोग। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, और लास्ट होता है मैग्नेटिक फोर्स। डियर स्टूडेंट, तो हमारा प्रथम पहला आता है, फर्स्ट पॉइंट टू बी एक्सप्लेन ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जब कोई पार्टिकल पृथ्वी से ऊपर फेंकी जाए। When we are throw an object in high of air, then the particle which comes on the earth, वही पार्टिकल कहाँ आके गिरती है? अर्थ पे। तो जो अर्थ हमारी बल लगाती है, जो हमारा अर्थ बल लगाता है उस पार्टिकल पर, वही बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। सरसरी से निगाह से देखें तो, जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ हो गई, ये क्या हो गई? हमारी अर्थ हो गई। हमने क्या किया? एक पार्टिकल को यहां से उठा के फेंका, और यहां पे जाने के बाद यहां पहुंचा, और फिर यहां से आने के बाद यहां आके गिर गया।
यहाँ गया, यहाँ पहुंचा और यहाँ आके फिर गिर गया। तो ये हमारा हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हमारा हो गया इनिशियल पॉइंट। इनिशियल मतलब प्रारंभिक बिंदु, जहां से हमने पार्टिकल को फेंका था। ये हमारा हो गया चाहे इसको हम कह सकते हैं हायर पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, जहां तक वस्तु की ऊंची दूरी गई। अब आप यहां से देखिए, जब हमने वस्तु को फेंका, इसको क्यों नहीं पास हो जाना चाहिए था, इस वस्तु को ऊपर चला जाना चाहिए था, लेकिन वह वस्तु नीचे ऊपर ना जा करके फिर यहां से आगे पृथ्वी पे गिर गया। तो पृथ्वी पे क्यों गिर रहा है? क्योंकि अर्थ इस पार्टिकल पर एक फोर्स लगा रही है। इस पार्टिकल पर अर्थ हमारा एक फोर्स लगा रही है, और इसी फोर्स के नाते यह पार्टिकल पृथ्वी पे आके गिर जाता है। हम बॉल लेते हैं, क्रिकेट वाली बॉल जब लेते हैं ऊपर फेंकते हैं, तो बॉल ऊपर जाने के बाद कुछ दूर जाने के बाद फिर नीचे गिर जाती है। रीजन क्या है कि पृथ्वी जो है प्रत्येक फेंकी गई ऊपर वस्तुओं पर अपनी एक प्रकार की बल लगाती है। उसी बल को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। आइए इंग्लिश में हम जाने क्या होता है। When we throw any object in high in air. Dear student, when we throw any object high in air, so the object is comes on the earth. On the अर्थ। डियर स्टूडेंट, जब कोई पार्टिकल, इस वर्ड का, सेंटेंस का कहने का यही मतलब है कि जब कोई वस्तु ऊपर हवाओं में फेंकी जाती है तो वह वस्तु क्या होता है, ऑब्जेक्ट कम्स बैक ऑन द अर्थ, वह वापस पृथ्वी पर आ जाती है ना। दिस एक्टिविटीज इज called gravitational force। यही क्रिया क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों समझ में आई बात हमारी कि when we throw any object high in air, so the object which comes back on the earth, this activity is called gravitational force। कोई डाउट? तो नेक्स्ट देखते हैं। तो पहला हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा हमारा आ जाता है मस्कुलर फोर्स, पेशीय बल। चलिए, मस्कुलर फोर्स क्या होता है, तो आप सीधे से जानिए। आपके घर में ही आप विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, तो दैट ऑब्जेक्ट, इसका सिंपल सा आप लोग सभी को पता है कि जो बल हम स्वयं से अपने हाथों के द्वारा कोई काम करते हैं, जैसे चारा चलाते हैं, चारा वाली मशीन चलाते हैं, दौड़ते हैं, रन करते हैं, या फिर कोई काम हम अपने हाथों के द्वारा करते हैं, अपने मसल्स के जरिए करते हैं। तो ऐसे सभी काम जो हम अपने हाथों के द्वारा करते हैं,
ऐसे बल को हम क्या कहते हैं, मास्कुलर फोर्स कहलाते हैं। चलो देखिए क्या कहते हैं, दैट फोर्स कैन बी अप्लाई our muscles, our तो ऐसे बल जो हम अपने हाथों के द्वारा या फिर क्या नाम है पैरों के द्वारा जो बल हम अप्लाई करते हैं, तो ऐसे बल को हम मास्कुलर फोर्स कहते हैं। जैसे क्या हो गया, फॉर एग्जांपल पे ले लो, यस रनिंग, वॉकिंग, कैचिंग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बी और अप्लाई मास्कुलर फोर्स। हम किसी वस्तुओं पर, ऑब्जेक्ट पर बहुत प्रकार के बल लगाते हैं, ऐसे सभी बल को हम मास्कुलर फोर्स कहते हैं। जिस भी स्टूडेंट को लिखना हो जल्दी बेटा लिख लो। Dear student, third point is mechanical force. So two force before we are explained and you are also studies. So next mechanical force, यांत्रिक, इसको हम बोल सकते हैं यांत्रिकी बल, मतलब यंत्र के द्वारा जो बल लगाया जाता है किसी मशीन के द्वारा, ऐसे बल को हम मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। ये होता क्या है, ऐसे ये बल इस प्रकार का होता है कि जब हम कोई काम अपने हाथों से ना करके बल्कि किसी के माध्यम से करते हैं, वो माध्यम कैसा होना चाहिए, यांत्रिक होना चाहिए। यांत्रिक का कहने का मतलब ये हुआ मशीन के द्वारा वो काम हो। तो ऐसे सभी बल को, जो बल किसी मशीन के द्वारा अप्लाई होता है, तो उस बल को हम मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। अब फोर्स या फिर दैट फोर्स इज अप्लाइड बाय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट मशीन। किससे अप्लाइड करते हैं, मशीन से। तो अप्लाइड बाय मशीन, this force is known as कौन सा बल होगा बेटा, मैकेनिकल फोर्स। ये सिंपल सा फंडा बेटा इसका कि दैट फोर्स इज अप्लाइड बाय मशीन, ऐसे बल जो किससे अप्लाइड होते हैं, बाय मशीन, मशीन के द्वारा होते हैं। तो दिस फोर्स इज नोन एज मैकेनिकल फोर्स। अब कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में, बहुत से एग्जाम्पल हैं, आप अपनी तरीके से लिख सकते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल लिखवा देते हैं। जैसे देखो आजकल तमाम प्रकार की जगह पे देखो तमाम प्रकार की मशीनें आ गई हैं, माटी निकालने वाली आ गई मशीन, साइकिल हो गया, साइकिल के द्वारा हम जब चलते हैं, है ना, रन बाय साइकिल कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता हमारा, रनिंग, बाय अ साइकिल इज राइट। नेक्स्ट तमाम प्रकार की, जैसे बुलडोजर, is
ए बुलडोजर इज, क्या करता है वो? खोदना क्या होता है? ये बुलडोजर क्या करता है? मट्टी को क्या करता है वो? निकालता है ना। तो क्या करता है? कैच सॉइल, कैचिंग सॉइल कह सकते हो। मट्टी को क्या करता है? पकड़ता है, निकालता है ना। कैचिंग सॉइल आर मूव डिफरेंट डायरेक्शन। राइट। किसी भी दिशा में मुड़ना, मिट्टी को पकड़ना, ये सब बाई बुलडोजर के द्वारा संभव हो सकता है ना, जिसको आप गांव में कह सकते हो जेसीबी। सभी लोग परिचित हैं उससे। तो हमारी मैकेनिकल फोर्स में विभिन्न प्रकार की आ जाती है। एग्जाम्पल, डियर स्टूडेंट लिख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। चुंबकीय बल क्या होता है? चुंबकीय बल वह बल है जब कोई लोहित पदार्थ, लोहित कहने का मतलब लोहा, जब किसी लोहे को या फिर किसी चुंबक को जब एक चुंबकीय धातु अपनी तरफ खींचती है या धकेलती है, तो इस प्रकार के बल को, जो चुंबक हमारा बल उस वस्तु पे लगाता है, ऐसे बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबकीय बल कहने का एक ही कारण है, क्योंकि यह बल एक चुंबक लगाता है। तो ऐसा बल जो एक चुंबक किसी लोहे से युक्त पदार्थ पर लगाता है। ए फोर्स इज अप्लाइड बाय अ मैग्नेट। A force is applied by a magnet. A force is applied by a magnet. किस पर लगाती है? यह बल, जो मैग्नेट हमारी बल लगाती है, किस पर लगाती है? On ionic metal. Ionic metal or या फिर किसी मैग्नेट पे ही लगाती है वहां पर। तो कहने का मतलब यही हुआ कि एक फोर्स जो अप्लाई करता है चुंबक किसी लोहे से युक्त पदार्थ पर या फिर अपने ही जैसे एक मैग्नेट पर, तो ऐसे बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबकीय बल किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट? वह बल जो एक चुंबक किसी लोहे से युक्त पदार्थ पर लगाता है या अपने जैसे चुंबक पर लगाता है, या तो उसको ढकेलता है तो उसको अपनी तरफ। कंप्लीट द मैग्नेट फोर्स। अब एक मिनट, इसमें से एक देखने वाली बात होती है कि मैग्नेट के फोर्स जो होता है यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। नंबर एक अट्रैक्टिव, नंबर एक अट्रैक्टिव फोर्स हो गया और नंबर दो रिपल्सिव फोर्स हो गया। बस यही दो फोर्स हो गया बेटा। अट्रैक्टिव मतलब होता है आकर्षण बल, आकर्षण मतलब जो अपनी तरफ कोई वस्तु खींचती है, और रिपल्सिव मतलब हो गया वह बल जब एक मैग्नेट दूसरे वस्तु को ठेलती है। तो यही दो बल मैग्नेट लगाता है, और मैग्नेट का मेन बल क्या होता है? या किसी लोहे से वस्तु को अपनी तरफ ढकेलती है या तो खींचती है, दो ही काम करती है मैग्नेट। तो जिस बल के कारण खींचती और ढकेलती है उसी बल को हम मैग्नेट बल कहते हैं या फिर चुंबकीय बल कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? किसी भी टॉपिक पर जितने भी आप पढ़ाए गए, जितने भी आपके पॉइंट आपको नोट्स कराया गया है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। कहीं भी प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। अच्छा है, आपका कमेंट रिस्पांस अच्छा मिल रहा है।
वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।